डेक्कन प्लेटो, इतिहास और संस्कृति से भरी ये जगह, यहाँ बहुत से पावरशाली साम किंगडमों का उदय हुआ। ऐसी ही एक राजवंश थी पश्चिमी चालुक्य, जिन्होंने 6ठी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक राज किया। उन्होंने अपनी राजधानी बादामी में स्थापित की, जो आज के टैक्स नाटक में है। ये शहर अपनी लाल बलुआ पत्थर की रॉकों और प्राचीन गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है। चालुक्य वाकाटक साम्राज्य के खंडहरों से उभरे, धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत किया और अपने राज्य का विस्तार किया। उनका शासनकाल दक्षिण इंडियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी, जो सैन्य कौशल, आर्थिक समृद्धि और कला और वास्तुकला के उत्ताक्ष से परिपूर्ण थी। चालुक्य कला और विद्या के संरक्षक थे और उनके शासनकाल में सांस्कृतिक उत्ताक्ष का स्वर्णिम युग देखा गया। उन्होंने वास्तुकला की एक अनूठी शैली विकसित की, जिसे चालुक्य शैली के रूप में जाना जाता है, जिसने उत्तर और दक्षिण इंडियाई परंपराओं दोनों के तत्वों का मिश्रण किया। बादामी के गुफा मंदिर बलुआ पत्थर की पहाड़ियों में उकेरे गए उनकी स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। जटिल मूर्तियों और चित्रों से सजे ये मंदिर चालुक्य शिल्पकारों के आर्टात्मक कौशल को प्रदर्शित टाकते हैं। पश्चिमी चालुक्यों ने कला, वास्तुकला और संस्कृति की एक समृद्ध विरासत छोड़ी, जो आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित टाकती है। बिगिनिंगी चालुक्य शासक महत्वाकांक्षी और कुशल योद्धा थे, जिन्होंने सैन्य विजय के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। राजवंश के पहले स्वतंत्र शासक पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य डोमिनेंस की फाउंडेशन रखी। उन्होंने कदंबों और आसपास के अन्य किंगडमों को हराया, भविष्य के विस्तार के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया। उनके नौर्धाधिकारियों ने विजय की विरासत को जारी रखा, चालुक्य साम्राज्य की सीमाओं को और आगे बढ़ाया। पुलकेशिन प्रथम के पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम ने वर्तमान मडीफीटाष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त टाकते हुए साम्राज्य का और विस्तार किया। उन्हें पट्टदकल में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर स्थल है। चालुक्यों की सैन्य सफलता न केवल उनकी दमयंती के कारण थी, बल्कि उनके रणनीतिक गठबंधनों और कुशल प्रशासन के कारण भी थी। वे अपने विशाल साम्राज्य को नियंत्रित टाकने के लिए एक मजबूत सेना और एक सुव्यवस्थित सरकार के इंपॉर्टेंस को समझते थे। पश्चिमी चालुक्य काल आर्थिक समृद्धि का समय था। सिंचाई के लिए तालाबों और नहरों के निर्माण के कारण उनके शासन में कृषि का विकास हुआ। दक्कन के पठार की उपजाऊ पीरियडी मिट्टी से प्रचुर मात्रा में फसलें होती थीं, खासकर कपास, जो एक प्रमुख निर्यात वस्तु थी। इस काल में व्यापार और वाणिज्य भी फला प्रॉस्पर्ड। चालुक्यों ने गद्याण के नाम से जाने जाने वाले सोने के सिक्के जारी किए, जिससे व्यापार में सुविधा हुई और यह उनकी आर्थिक ताकत का प्रमाण था। उनका साम्राज्य रणनीतिक रूप से भारत के पश्चिमी तट को दक्कन के भीतरी इलाकों और आगे ईस्ट से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर स्थित था। गोवा और चौल जैसे बंदरगाह फले फूले फारस, अरब और यहाँ तक कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार टाकते थे। एक उचित कर प्रणाली और व्यापार को प्रोत्साहन देने की विशेषता वाली चालुक्यों की आर्थिक नीतियों ने उनकी प्रजा की समृद्धि सुनिश्चित की और उनकी स्थायी विरासत में योगदान दिया। पश्चिमी चालुक्य कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे और उनके शासनकाल में एक अनूठी स्थापत्य शैली देखी गई, जिसने नॉर्दी और साउथी इंडियाई परंपराओं के तत्वों का मिश्रण किया। यह शैली, जिसे चालुक्य शैली या टैक्स नाटक शैली के रूप में जाना जाता है, इसकी जटिल नक्काशी, सुंदर मूर्तियों और अलन टैक्सन और संरचनात्मक तत्वों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन की विशेषता है। चालुक्य मंदिर न केवल पूजा स्थल थे, बल्कि शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। वे अक्सर हिंदू एपिक्सों के दृश्यों को दर्शाती मूर्तियों से सजे होते थे, जो उस समय की आर्तमक प्रतिभा को प्रदर्शित टाकते थे। चालुक्य शैली विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल के पीरियडान अपने चरम पर पहुंची, जिन्होंने पट्टदकल में शानदार विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण का औपत्राग दिया था, जो यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर स्थल है। यह मंदिर अपने विशाल गोपुरम और जटिल नक्काशी के साथ चालुक्यों की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। सेक्शन 5 केव टेम्पल्स कार्विंग वंडर्स इनटू द हिल्स। पश्चिमी चालुक्य अपने उत्तम गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो दक्कन के पठार के सरासर रॉकी चेहरों में उकेरे गए हैं। 6ठी और 7वीं शताब्दी ईस्वी में वापस डेटिंग टैक्सने वाले ये रॉक कट मंदिर
चालुक्य युग की स्थापत्य सरलता और अर्तमक कौशल का प्रमाण है। इन गुफा मंदिरों के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बादामी, ऐहोल और पट्टदकल में पाए जाते हैं, जो सभी वर्तमान टैक्सनाटक में स्थित हैं। ये गुफा मंदिर न केवल पूजा स्थल थे, बल्कि शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र के रूप में भी काम टैक्सते थे। केवियों को हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जिसमें रामायण और महाभारत के महाकाव्य शामिल हैं। जीवित चट्टान से उकेरी गई मूर्तियां चालुक्य कारीगरों की उल्लेखनीय आर्टिस्टिकता और शिल्प कौशल को प्रदर्शित टैक्सती हैं। पश्चिमी चालुक्यों के गुफा मंदिर न केवल स्थापत्य चमत्कार हैं, बल्कि प्राचीन इंडियाई कला और संस्कृति के अमूल्य भंडार भी हैं, जो उस समय के धार्मिक और सामाजिक जीवन की एक झलक प्रदान टैक्सते हैं। सेक्शन 6, द रेन ऑफ पुलकेशिनाय, लेइंग द फाउंडेशन। पश्चिमी चालुक्य वंश के पहले स्वतंत्र शासक पुलकेशिन प्रथम 543 ईस्वी में सिंहासन पर असेंडेड। उन्हें चालुक्य साम्राज्य की फाउंडेशन रखने का श्रेय दिया जाता है, जो सदियों तक दक्कन के पठार पर हावी रहा। पुलकेशिन प्रथम एक कुशल योद्धा और एक चतुर स्ट्रेटेजिकार थे। उन्होंने टैक्सनाटक और आसपास के अन्य किंगडमों के कुछ हिस्सों पर शासन टैक्सने वाले एक पावरशाली राजवंश कदंबों को सफलतापूर्वक हराया और इस क्षेत्र में चालुक्यों को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। पुलकेशिन प्रथम ने अपनी राजधानी वातापी, वर्तमान बादामी में स्थापित की और इसे मजबूत किया, जिससे यह एक दुर्जेय गढ़ बन गया। उन्होंने चालुक्य कला और वास्तुकला की फाउंडेशन भी रखी, मंदिरों और गुफा परिसरों के निर्माण को संरक्षण दिया। पुलकेशिन प्रथम का शासनकाल चालुक्य युग की शुरुआत का प्रतीक था, जो दक्कन में महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का काल था। सेक्शन 7, द गोल्डन एज ऑफ पुलकेशिन III। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम के पोते के शासनकाल को पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। कम उम्र में ही सिंहासन पर बैठे पुलकेशिन द्वितीय अपने दादा से भी बड़े शासक साबित हुए। उन्हें पहले से ही उभार पर एक राज्य विरासत में मिला था, लेकिन सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला के माध्यम से इसका काफी विस्तार किया। उसने दक्षिण में तमिलनाडु के पावरशाली चोल वंश, ईस्ट में कांचीपुरम के पल्लवों और दक्षिण ईस्ट में विष्णुकुंडिनों को डिफीटेड। उनकी सबसे उल्लेखनीय जीत उत्तर भारत के पावरशाली शासक हर्षवर्धन के खिलाफ थी, जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय का सामना टैक्सने से पहले कभी हार नहीं देखी थी। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिरदेख में वर्णित इस जीत ने उन्हें उस समय भारत के सबसे पावरशाली रूलर्सों में से एक के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 8, विक्रमादित्य द फर्स्ट, द वैलियंट डिफेंडर। विक्रमादित्य प्रथम पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र को अपने पिता की मृत्यु के बाद उथल पुथल के दौर के बाद सिंहासन विरासत में मिला। आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से यंगजोर चालुक्य साम्राज्य को दक्षिण में पल्लवों से चुनौतियों का सामना टैक्सना पड़ा। विक्रमादित्य प्रथम एक बहादुर और सक्षम शासक साबित हुए, जिन्होंने साम्राज्य में व्यवस्था बहाल की और अपने दुश्मनों के खिलाफ इसका प्रभावी ढंग से बचाव किया। उन्होंने नरसिंहवर्मन प्रथम के नेतृत्व में एक पल्लव आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, जिससे चालुक्य साम्राज्य की साउथी सीमाएं सुरक्षित हो गई। विक्रमादित्य प्रथम ने न केवल अपनी विरासत की रक्षा की, बल्कि नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त टैक्स के इसका विस्तार भी किया। उन्होंने कला और वास्तुकला को संरक्षण दिया और उनके शासनकाल में शानदार मंदिरों का निर्माण और साहित्य का उत्कर्ष हुआ। विक्रमादित्य प्रथम के शासनकाल को उनके साहस, उनके एडमिनिस्ट्रेशनिक कौशल और चालुक्यों की सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। सेक्शन 9, द लेगेसी ऑफ द चालुक्यस। पश्चिमी चालुक्य, जिन्होंने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक शासन किया, ने दक्षिण भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट मार्क छोड़ी। उनका शासनकाल कला, वास्तुकला और साहित्य के लिए एक स्वर्णिम युग था, जिसमें एक अनूठी शैली का विकास हुआ, जिसने नॉर्थी और साउथी इंडिया परंपराओं के तत्वों का मिश्रण किया। चालुक्य मंदिर अपनी जटिल नक्काशी, सुंदर मूर्तियों और विशाल गोपुरामों के साथ उनकी स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। चालुक्य विद्या के महान संरक्षक थे और उनके दरबार विद्वानों और कवियों से भरे हुए थे। उन्होंने कन्नड़ और संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चालुक्य अपने कुशल प्रशासन और न्यायपूर्ण शासन के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने शासन की एक सुव्यवस्थित प्रणाली लागू की और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया।
जिससे आर्थिक समृद्धि आई। उनकी विरासत आज भी दक्षिण भारत की कला, वास्तुकला और संस्कृति को प्रेरित और प्रभावित टाकती है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, एन एंड्यूरिंग लेगेसी। बदामी के पश्चिमी चालुक्यों ने अपनी राजधानी के बलुआ पत्थर की तरह ही दीप्तिमान विरासत छोड़ी। वे केवल विजेता नहीं थे जिन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि बिल्डर्स भी थे जिन्होंने शानदार मंदिरों का निर्माण किया और संरक्षक जिन्होंने एक जीवंत संस्कृति का पोषण किया। उनके शासनकाल में कला, वास्तुकला और साहित्य का उत्कर्ष देखा गया, जिससे दक्षिण भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट मार्क छूटी। उनकी उपलब्धियों की गूंज आज भी उनके मंदिरों की जटिल नक्काशी, उनकी वास्तुकला की भव्यता और उनके लिटरेचरिक कार्यों की समृद्धि में सुनी जा सकती है। पश्चिमी चालुक्य हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ग्रेटता न केवल सैन्य शक्ति में है, बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान की स्थायी विरासत में भी है, जो एक सभ्यता पीछे छोड़ जाती है। उनकी कहानी इंडियाई इतिहास की भव्य गाथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो ह्यूमन रचनात्मकता की स्थायी भावना और समय की सीमाओं को पार टैक्सने वाली विरासत की शक्ति का प्रमाण है।